Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Real life examples के आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। मेरी प्रीवियस वीडियो में रियल लाइफ के टॉपिक पे हमने काफी डिटेल में बात की है। आज हम कर रहे हैं रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। The question is the sum of two numbers is 138. अभी हम यहीं तक इसको पढ़ते हैं। Sum of two numbers, हम यहाँ से इसका लिखेंगे solution। तो two numbers के sum के लिए हम उन्हें दो numbers को हमें suppose करना पड़ेगा। So let किया हमने x and y are two numbers. So the two numbers is 138. Sum इन दोनों का So x plus y is equals to 138 और उसके बाद next line है and the difference is 88. It means x minus y आपके पास है 88. This is the equation number 1 and equation number 2 and you have to find the numbers. अब numbers को किस तरीके से find किया जाएगा? दो equations हमारे पास है, इन दोनों को solve करने के लिए हमारे पास दो methods हैं. Number 1 the elimination method and number 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियोस हम बना चुके हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों टॉपिक्स पे सेपरेटली वीडियोस बनी हुई हैं, आप इसको जाकर मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। अभी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करूंगी। एलिमिनेशन मेथड क्या है? किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड ही क्यों चूज किया? बिकॉज मेरे पास दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 है या आप कह सकते हैं सेम है। दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होंगे तो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना ज्यादा इजी है। अब यहाँ से एलिमिनेशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय एडिंग। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास किस तरीके से सिचुएशन बनेगी? x plus y is equals to 138 and x minus y is equals to 88। ऐड करेंगे सो प्लस माइनस इन दोनों को 0 के इक्वल ले आएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2x is equals to, इन दोनों को यहाँ से ऐड करेंगे और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x का आंसर। इस x के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास है x plus y is equals to 138 तो आप यहाँ पर x का आंसर पुट करेंगे। सो y will be equal to 138 minus x। जो भी यहाँ से इसके आंसर्स आएंगे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके पास x और y की वैल्यूज क्या आई। हमें नंबर्स को ही फाइंड आउट करना था तो हमने दो इक्वेशंस बन गई। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो कमेंट करके बताएं मुझे आपके पास इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल उसी जैसा ही है जैसा हमने पहला किया, बट देयर इज अ चेंज। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 162। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं हमारे पास जो नंबर्स हैं। अब अपने नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। a एंड b, इन दोनों का जो सम उन्होंने डिफरेंस दिया है, इसमें सम नहीं है इस क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9, सो a minus b is equals to 9। उसके बाद सेकंड आ गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 162, सो a एंड b इन द मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ गया 162। अब दो इक्वेशंस हो तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब तो हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम क्या इन पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली यस। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है आपके लिए। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस होनी चाहिए और वो हमारे पास है। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस हैं तो हम इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले यूज कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 162। यहाँ से ए आपके पास आ जाएगा 162 ओवर बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 यहां से आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। तो a की रिप्लेसमेंट आ गई 162 ओवर b माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। तो अब यहां से क्या कर रहे हैं, हम b डिवीजन में है, तो हम b को अगर मैं इस पूरी वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करवा दूं 162 ओवर b माइनस b इज इक्वल्स टू b इंटू 9 बाय टेकिंग द एलसीएम भी आप कह सकते हैं। ये भी एलसीएम का ही एक तरीका है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है सिंगल डिनोमिनेटर होना चाहिए। उस डिनोमिनेटर को हमने लेफ्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, वो डिनोमिनेटर साथ ही है, तो ये यहाँ से हो गया कैंसिल। दोनों साइड पे सेम चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे इन द एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो देयर इज अ नो रॉन्ग थिंग, सब ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, बट दोनों साइड पे सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से रह गया 162। अब ये भी इस वाले b से कैंसिल हुआ, बट ये भी इस b से तो मल्टीप्लाई होगा ना, बिकॉज ये दोनों के साथ था। अच्छा, हम यहाँ पर एक स्टेप को ऐड कर लेते हैं, b इंटू 162 ओवर b माइनस b इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू 9। b को हमने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये b से कैंसिल, 62 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9b। अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, b पॉजिटिव है, इस साइड पे इसको ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस b स्क्वायर माइनस 9b 162 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमारा पहला वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम पूरी लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9b प्लस 162 इज इक्वल्स टू 0। आप इस 0 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज हम एक ही चीज को दोनों साइड पे कर रहे हैं। उससे क्या है, वो तो 0 से मिलके माइनस 0 तो नहीं होने वाला, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो तो आपके पास 0 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से हो गया b स्क्वायर प्लस 9b माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने फैक्टराइजेशन की वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आप ये बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। या तो इसमें कॉमन मेथड सबसे पहले अप्लाई करें, अदरवाइज सेकंड मेथड है हमारे पास द फॉर्मूला मेथड, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड थर्ड आपके पास है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास यहाँ से b की 2 वैल्यूज आएंगी, बिकॉज नीचे आपके पास 2 एक्सप्रेशंस आते हैं। सो b की 2 वैल्यूज आएंगी। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स। तो उन दो में से किसी एक को आप यहाँ पर रखेंगे b के आंसर को, तो आपके पास a का आंसर इजीली निकल आएगा। इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट सॉल्व करके यू हैव टू टेल कि हमारे पास b और a के आंसर्स क्या आए हैं। हम इन सारे कैलकुलेशंस को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जो कि फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे हैं उनको दोबारा चेक कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करें बाय द फैक्टर मेथड। आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 162 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस 9 आना चाहिए। आई होप कि यहाँ से आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। The next question is the perimeter of a rectangle is 64 meters. हमारे पास perimeter आ रहा है 64 meters. Okay, and its area is 207. So आपके पास area of the rectangle आ रहा है 207 meter square. Perimeter हमेशा बात करता है rectangle या किसी भी शेप के, किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को लेकर, और एरिया उस चीज पे बात करता है कि हमारे पास कितनी स्पेस ऑक्युपाइड है, कितनी जगह ऑक्युपाइड है एरिया से रिलेटेड। इसलिए एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं। पेरीमीटर इज द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, तो इसमें हमारे पास मीटर्स में आता है, मीटर स्क्वायर में नहीं आता है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है।
तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज आने जरूरी है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो आपके पास है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू आपके पास आ गई 64। सो पेरीमीटर को यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखा, यहाँ मैंने उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। L प्लस W विल बी इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको 64 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 3 द 6 and 2 2 द 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आएगी आपके पास एरिया से। एरिया है 207, एरिया हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल्स टू 207। दिस क्वेश्चन इज सेम लाइक द प्रीवियस वन। एक आपके पास इक्वेशन है एडिशन की फॉर्म में, वहां सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में थी, और एक आपके पास इक्वेशन आ गई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। सो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से आप ले लें, लेट्स सपोज किसी की भी वैल्यू ले लें, W इज इक्वल्स टू 207 ओवर L। इस W की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, हमने ली है विड्थ की, सो यहाँ से आ जाएगा 207 ओवर L इज इक्वल्स टू 32। अब दोनों साइड पे हम L से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा 207L एंड 32L, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 32L प्लस 207 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये आपके पास फैक्टर मेथड पे जा रही है बिकॉज 207 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो हम इसको फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनेंगे, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 207 आए, प्लस माइनस करें तो 32 आए। फैक्टराइजेशन के टॉपिक को रिवाइज करें अगर आप इनको नहीं बना सकते। 207 इज द बिग नंबर, सो इसके फैक्टर्स बना लें। ये 2 पे तो नहीं डिवाइड हो रहा, 3 पे 4 पे, इस तरीके से इसको डिवाइड करके आपने चेक करना है, फैक्टर्स बन जाएंगे, उनके इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हमारे पास यहाँ से विड्थ के 2 आंसर आएंगे, जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसको आपने लेंथ के आएंगे तो विड्थ का लेंथ का जो पॉजिटिव आंसर होगा उसको यहाँ पुट करें और विड्थ के आंसर को एक पॉजिटिव लेके आए बिकॉज लेंथ एंड विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर यहाँ से आपके पास लेंथ के 2 आंसर्स में से एक नेगेटिव आंसर आ रहा है देन लीव इट, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए। किसी भी लेंथ और विड्थ को हम नेगेटिव में नहीं कंसीडर करते। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आपको ये सब बहुत क्लियरली समझ में आ चुका है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रियल लाइफ के या वर्ड प्रॉब्लम जिनको हम कहते हैं, वो आपके पास डी सीरीज में काफी है, उनको ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम है देन डू डिस्कस, डू कमेंट, और मेरे चैनल के लिंक को दूसरे अपने क्लास फेलोज, अपने स्टूडेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि उनका भी मैथ्स आज से अच्छा हो जाए, वो भी मैथ्स को अच्छे से सीखना स्टार्ट कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है डू कमेंट एंड टेल मी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।